गुड पॉस्चर सिंड्रोम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटाइटिस, ये तो दो डिजीज के नाम है। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीजेज है। तो इससे पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीजेज और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती है उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, पर हमने वहाँ पे वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इन दोनों डिजीज़ को थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। Good posture syndrome. In good posture syndrome, autoantibodies specific for certain basement membrane antigen bind to the basement membrane of the किडनी। मतलब ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक है। तो किस ऑर्गन के स्पेसिफिक है? किडनी के स्पेसिफिक है। इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए। उसमें क्या होता है, एंटीजन क्या होती है, वो बाइंड कर जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, किडनी के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उससे, ग्लोबुलाई एंड द alveoli of the lungs. Subsequent complement activation leads to the direct cellular damage. अब इसमें क्या होता है, complement की जब एक्टिवेशन होती है तो सेलुलर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है and an ensuing inflammatory response mediated by a build-up of complement split products. Damage to the glomerular and alveolar basement membrane leads to progressive kidney damage and pulmonary hemorrhage. Death may ensue within several months of the onset of symptoms. Biopsies from patients with good posture syndrome sustained with fluorescent level antigen IgE and anti-C3b reveals linear deposits of IgG and C3b along the basement membrane. अब इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुलर और जो एल्वोलाई बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी और डैमेज हो जाता है, पल्मोनरी का हैमरेज हो जाता है और इसमें डेथ जो होती है कुछ महीना में वो कंफर्म हो जाती है अगर ये सिम्टम्स अगर आ जाते हैं तो। उसके बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं बायोस्पोक्सिस के जो गुड पोस्चर सिंड्रोम को स्टेन करके जो उसका लेवल होता है एंटी आईजी का, सीरम C3b, लीनियर डिपोजिट, इन सब से हमें उस चीज़ का पता चल जाता है। तो ये था हमारा कुछ गुड पोस्चर सिंड्रोम। Insulin dependent diabetes mellitus, a disease affecting 0.2% of the population. Insulin dependent diabetes mellitus IDDM मतलब ये 0.2% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करती है एंड caused by autoimmunity attack of the pancreas. अब कैसे होती है, अभी कैसे डिजीज़ होते हैं, मतलब जो ऑटो इम्यूनिटी हमारी डिजीज़ होती है उसमें वो क्या करती है, पेनक्रियाज को जाके अटैक करती है। द अटैक इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, बीटा सेल्स। अब जो बीटा सेल्स होती है उस पर जाके अटैक होती है और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारा स्पेरिकल क्लस्टर्स, इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस। ये क्या करता है, ये स्कैर्ड होता है पेनक्रियाज से। द ऑटो इम्यून अटैक्स डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स, जैसे कि मतलब बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो क्या हो जाता है, जो प्रोडक्शन होती है इंसुलिन की वो डिक्रीज़ हो जाती है और कॉन्सिक्वेंटली जो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करने में अपनी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फर्स्ट जो होती है एक्टिवेशन होती है CTL जो माइग्रेट करता है हमारा इन सेल्स से और ये क्या करता है, इंसुलिन जो अटैक होता है उस सेल्स को करना स्टार्ट कर देता है। इसको होता है लोकल साइटोकाइन प्रोडक्शन ड्यूरिंग the response of INF gamma and interferon gamma and TNF alpha and interleukin 1। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल जो लोकल जो साइटोकाइन होता है वो प्रोड्यूस होना इस समय स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेट करता है कॉन्सिक्वेंटली और इसे कंट्रोल रिलीज़ करना होता है हमें अपने हार्मोन का। उसके बाद इसके बाद कई बार प्रिडिक्टली इंजेक्ट किया जाता है, कुछ डोज होते हैं इंसुलिन को उसको किया जाता है और उसका जो प्रॉब्लम होता है ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ काज करने का, अलग अलग डिजीज़ काज करने का चांसेस होता है। अनदर कंप्लीटिंग फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ इज़ दैट डिसऑर्डर्स कैन गो
डिटेक्टेड फॉर सेवरल ईयर्स। इसका मतलब एक और क्या होता है जो IDDM का है डिजीज़ का, उसका मतलब कई साल तक तो ये डिज़ीज़ पता ही नहीं चलता कि इसको, ये बंदे को ये डिज़ीज़ है। जब अगर फिर वो जब लास्ट स्टेज में चला जाता है तो मतलब उसकी डेथ कन्फर्म हो जाती है, उसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि पेशेंट का कुछ लॉस हो जाता है, क्या कह सकते हैं, इरिपेबल लॉस हो जाता है। पेनक्रियाटिक टिश्यू में भी कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट उन्हें स्टार्ट करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा IDDM। ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कंट्रीब्यूटेड फैक्टर इन IDDM। मतलब जो ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो भी हमारा इस डिजीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। जो फर्स्ट होता है हमारा CTL का इन्फिल्ट्रेशन और उसका एक्टिवेशन माइक्रोफेजेस के लिए, वो बहुत फ्रिक्वेंटली रेफर करता है इंसुलिन के लिए। और ये फॉलोड होता है साइटोकाइनिन जब रिलीज होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑटो एंटीबॉडी की प्रेजेंस में। ये किसको लीड करता है, मतलब सेल मेडिएटेड DTH में तो हाइपर सेंसिटिविटी का 4 टाइप होता है, उसको ये मतलब एक्टिवेट करता है कह सकते हैं। जो सब्सिक्वेंट तो बीटा सेल होती है उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मीडिएटेड होता है साइटोकाइनेस का रिलीज जब ये DTH का रिस्पॉन्स हो रहा होता है। इसकी जो लिटिक एंजाइम जो रिलीज होती है वो भी एक्टिवेट करता है माइक्रोफेज को। मतलब माइक्रोफेज का काम होता है खाना इनगल्फ करना काम होता है। उसके बाद जो ऑटो एंटीबॉडी होते हैं वो बीटा सेल्स को फिर से कंट्रीब्यूट करती है, जैसे हमने पढ़ा। और उसे क्या फैसिलेट करती है, एंटीबॉडी प्लस कॉम्प्लीमेंट लाइसिस और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब ADCC। ये भी हमारा एक इम्यून सिस्टम में एक रिस्पॉन्स होता है, ये कब एक्टिवेट होता है। ये सब मैंने आपको अपनी इम्यूनिटी वाली प्लेलिस्ट जो भी होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जब मैंने इम्यूनिटी समझाया था उन सब में मैंने इन सबका डिस्कस किया था। The abnormalities in glucose metabolism that is caused by the destruction of isolated beta cells released in सीरियस मेटाबोलाइटिक प्रॉब्लम्स। मतलब जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कैसे काउज होती है, जब डिस्ट्रक्शन होती है आइसोलेट बीटा सेल्स की, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम काउज कर देती है। कीटो एसिडोसिस इंक्रीज हो जाती है यूरिन में। The late stage of this disease are often characterized by altered vascularizations, which in turn cause causes of the extremes due to impaired vascular flow। मतलब इसमें वही कहता है रीनल फेलियर वगैरह का चांस हो जाता है, ब्लाइंडनेस का हो जाता है। अगर इसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, डेथ हो जाती है। इसका जो कॉमन थेरेपी होता है डायबिटीज़ का, डेली एडमिनिस्ट्रेशन करता है इंसुलिन का। और ये क्वाइट हार्मफुल भी होता है, मतलब अगर बहुत सारे डिजीजेज हैं। बट जो इसका जो स्पोरेडिक गॉड-पास्चर सिंड्रोम और IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटाइसिस, एक में क्या होता है हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरे में क्या होता है हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे कि इंसुलिन पे बंदा डिपेंडेंट हो जाता है। अगर उसे इंसुलिन नहीं मिल पाता तो उसका ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो हमारे जो पेनक्रियाटिक में जो चीज़ होती है उसको ख़राब कर देती है, जो हमारा इंसुलिन लेवल को मैनेज करती है, जिसको हम लेगरहेन कहते हैं। तो अगर वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर ख़राब हो जाती है तो वो इंसान जो होता है इंसुलिन पर डिपेंड हो जाता है। उसको या तो बाहर से हमें जब तक इंसुलिन देने पड़ता है कितना डोज में, तो या तो डेली फिट कर देता है। कई बार होता है ऐसी डिजीज सेवरल ईयर तक हमें पता ही नहीं चल पाती कि ऐसी कोई बीमारी है, तो इस वजह से क्या होता है वो बंदे थर्ड स्टेज में, हम जो कह सकते हैं कि थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है कि वहाँ से उसको बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो एक बार हम ब्रीफ रिवीजन लेंगे जो कि हमने पहले की कुछ 4 सीरीज में पढ़ा है। तो पहले सीरीज में हमने स्टार्ट किया था ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। डिजीज ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी डिजीज होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे खुद के ही सेल्स वगैरह को मारना, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 टाइप के हमारे होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, एक ऑर्गन स्पेसिफिक, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में होते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब जो ऑटो इम्यून डिजीज है हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करेगी या किसी टिश्यू को टारगेट करेगी। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में होता है कि जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें किसी भी चीज़ को टारगेट वो कर सकती है, जिसमें जो हमारा ये जो ऑर्गन स्पेसिफिक, तो उसमें हमारा जो हमने 2 डिजीजेस किए हैं, गॉड-पास्चर सिंड्रोम और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटाइसिस और हैशिमोटो थायरॉइडिस और हमारा ऑटो इम्यून अनीमिया। ये हमारा कुछ था ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून सिस्टम। सर्कुलेशन में हमारा SLE जो हमारा था सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोसाइट ल्यूपस, ये एक हमारा आता है ऑर्गन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। इसमें आता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सब जो हमारे डिजीज है ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आता है। ये हमारा सेकेंड सीरीज में पढ़ा था।
थर्ड सीरीज में हमने उसके बाद देखा था, तो ये दोनों हमारा सेकंड और थर्ड में आ गया था, कवर अप हो गया था, एक ही दिन में हमें दोनों पढ़ा था। थर्ड में हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन कि जो हमारा वुमेन का जो होता है, क्या उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज होने के एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जो हमने इसका आंसर फाइंड किया था ओवरऑल समरी में, येस ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है हमने ये भी फाइंड किया था, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारे मेल और फीमेल में, वो थोड़ा डिफरेंस होता है। उनके जो हमारे जो मतलब इम्यून सिस्टम का जो भी हमारा वर्क होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। इसको सेवरल एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया अभी तक, हालांकि इसको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, पर कुछ जो थ्योरीज बताई गई है उसके बेस्ड पे ये माना जाता है कि हमारा वुमेन और जो मेन का इम्यून सिस्टम होता है उसमें फ़र्क होता है। तो ये भी आज ये ऑटो इम्यूनिटी की सीरीज़ में थी, तो ये भी ऑटो इम्यूनिटी की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। अगर आपने भी ऑटो इम्यूनिटी की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, साथ साथ इम्यून सिस्टम वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप उस दोनों को ज़रूर वॉच करें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कोई कमी, कोई गलती नज़र आती है तो आप भी उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी और सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।